माता सती दक्ष प्रजापति ने देवी की आराधना कर कर भगवान से निवेदन करा, मां जगतजननी से निवेदन करा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। कितना अंतर है। बेटा जन्म लेता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, बेटा जन्म लेता है तो आतिशबाजी होती है, बेटा जन्म लेता है तो माताएं जब हॉस्पिटल से आती है ना तो डोलची हिलाती हिलाती आती है, मेरी बहू को छोरा हुआ, मेरी बहू को छोरा हुआ। और अगर छोरी हो जाती है तो ना डोलची हिलती है ना मुंडा हिलता है, बेटी हो गई। दक्ष प्रजापति ने माता भवानी की आराधना करी और आराधना कर कर वर क्या मांगा। शायद ही संसार का कोई व्यक्ति दक्ष प्रजापति जैसा वर मांगेगा। जिस दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, इतनी कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति माता रानी से अगर मांग रहा है तो कह रहा है एक बेटी का और जन्म हो जाए। जिसके घर में 4 बेटी हो जाती है, 2 बेटी हो जाती है, 5 बेटी हो जाती है, 3 बेटी हो जाती है, जिनके घर में 2 बेटी का जन्म हो जाता है, वो ना जाने कितने कितने देवी देवताओं को धोख लगाते फिरते हैं कि छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, छोरा हो जाए। पर दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था और 60 कन्याओं के जन्म के बाद भी भगवान से मांग रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। तो दक्ष प्रजापति से पूछा कि बेटी क्यों मांग रहे हो? तो दक्ष प्रजापति कहते हैं बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 कुल को तारने वाली बेटियां होती हैं, वो 2 कुल को तार देती। और सुन लो इंदौर वालों, जीजी और जीजा, जगदम्बा और भेरू, सब अच्छे से सुन लेना। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। कभी नहीं देख सकता। और मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पालने में, बड़ा करने में, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने कहा पापा जीन्स पहनूंगी, पहन लेगा। पापा टी शर्ट पहनूंगी, पहन बेटा। पापा इस कॉलेज में पढ़ूंगी, पढ़ बेटा। माँ बाप ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार बेटे को पढ़ने में माँ बाप रोक देते हैं, बेटे को भेजने में रोक देते हैं, पर बेटी को पढ़ाने में, बढ़ाने में माँ बाप कभी नहीं रोकते। तो मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल कर रख दिए थे, तो गरुड़ पुराण कहती है कि 94 नरक एक पिता को भोगना पड़ते हैं। कब? जब उसके घर में बेटी का जन्म होता है और वो बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता, तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। मेरा पिताओं से निवेदन है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में 4 लड़कियां हैं, तुम दूसरे से कभी मत कहना कि इसका कन्यादान तुम ले लो।
इसका कन्यादान तुम कर दो, मामा जी कन्यादान करेंगे, मौसी कन्यादान करेगी, वो कन्यादान नहीं नहीं। कितना गरीब से गरीब बाप हो तो भी बेटी का कन्यादान बाप को ही करना चाहिए, चाहे 5 बेटी 6 बेटी की। घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और बेटी का जन्म होने के बाद अगर बेटी का कन्यादान माँ बाप नहीं कर पाते तो उनको नरक भोगना पड़ता है। एक नरक नहीं 94 नरकों को भोगना पड़ता है। इसलिए बेटियों को चाहिए तुम्हारी पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, दोस्ती रखो, मना नहीं है, पर जब विवाह का समय आए तो कह देना जहां मेरे पिता मेरी शादी करेंगे वहीं पर मेरी शादी होगी, मेरे माँ बाप को मुझे कन्यादान करवा। और एक निवेदन और करूंगा, सनातनी हो, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने का प्रयास भी मत करना कि मुझे दूसरे धर्म में। तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको झूठन खाने का पसंद आती हो? झूठन किसी को पसंद नहीं आता। सनातन धर्म के सिवाय किसी धर्म में मैं विवाह नहीं करूंगा। सनातन धर्म को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। हम क्यों जाएं? किस लिए हम प्रवेश करें? एक बेटा तुम्हारे घर में जन्म लेता है और एक बेटी तुम्हारे घर में जन्म लेती है। बेटा के जन्म के बाद बाप तरक्की करे कि नहीं करे वो पता नहीं है, पर यह निश्चित है बेटी के जन्म के बाद बाप की तरक्की निश्चित है कि होगी। निश्चित। एक तेलुगु के एक मिनिस्टर से मिलना हुआ था हैदराबाद कथा के समय पर, तो उन्होंने पूछा, गुरुजी पहले मैं कुछ भी नहीं था, पर धीरे 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 जब मेरा विवाह हो गया, विवाह होने के बाद मेरे घर में संतान हो गई, संतान होने के बाद में मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता गया। तो हमने भी उनसे कहा, मिनिस्टर जी आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हो, परंतु ये निश्चित है कि तुम्हारे यहाँ संतान हुई होगी तो सबसे पहले बेटी हुई होगी। अगर बेटी हुई है तो बाप को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा कर ले जाती है। घर में बेटी का जन्म साधारण नहीं माना गया है। बेटी का जन्म, भले बेटी जन्म लेती है तो लोगों का मुंह उतर जाता है कि बेटी हो गई, पर आज के समय में ये बेटों का वो कहते हैं ना, तुमको तारने वाला तुम्हारा पूत नहीं होगा, तुमको तारने वाला तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। संसार के लोगों को कभी पुत्र तारता नहीं है, संसार के लोगों को हमेशा पुण्य ही तारता है। उसके द्वारा किया गया पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, जो दान करा, जो पुण्य करा, जो भजन करा, जो कीर्तन करा, ये हमको तारता है, पुत्र नहीं तारता।
फिर भी आसक्ति इतनी भरी है, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा। और जब प्राण छूटे छोरा और छोरा की बहू दोनों बहू बोली अम्मा मरी गई। हाँ, अंतिम संस्कार तो कल होगा क्योंकि रात हो गई है, तो अब क्या करो, रो ले, थोड़ा रोए रोए। छोरा ने तुरंत अपने दोस्तों को फोन लगाया, थारी भाभी का ब्लड प्रेशर और शुगर ऊंचा नीचा हो जाएगा, अम्मा मरी गई है, तो आए तो नाथूराम के यहाँ का 2 समोसा और पोया लिया, वो खा लेगा। और छोरा रोता रोता, सारा गांव का लोग आ गया सुबेरे सुबेरे, और छोरा रोता रोता आगे गया, अम्मा से गले मिलके रो रिया था। अम्मा तो मर गई थी, इन्हें धीरे से अपनी जगदम्बा के कोनी मार के कर निपट लिया। और जब धीरे से रोती रोती अल्लाती अल्लाती अंदर गई, समोसा और पोया खा के फिर ही गई बेटी। फिर सुनार आ गया। सुनार ने कहा, अम्मा जी के पाँव में बेड़ी डली थी चांदी की, तो सुनार ने उसको काटी, निकाल के दी। गला में चेन पड़ी थी, वे भी निकाल के दी। पल्लू से कान दबे हुए थे इसलिए देख नहीं पाई, तो बहू चिल्लाती चिल्लाती, कान तो देख लो। अब कान में से निकाल लिया, पर ध्यान नहीं दिया, बाल में छुप गई थी सोने की मुर्गी। तो बहू गले मिलने गई जब अम्मा से, तो सिर पे पल्लू डाल के जोर हुई, तो दांत से पतर ली मुर्गी। अब रोती रोती बोली, ले जा, ले जा। और ये हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी और हमारी कथा है, यही कि यही हाल होना है, और अंतिम समय में प्राण छोड़ के चले जाना है। इतना बड़ा कंडा गाय का गोबर का सूखा हुआ गैस पे जलाएंगे, दिया में धरेंगे, पूरा घर का लोग तो खीर पूड़ी खाएगा और अपने घी शक्कर छोड़ जाएंगे। कितना बड़ा कंडा, इतना, इससे बड़ा कंडा भी नहीं लगाएंगे, इतने बड़े कंजूसड़े। इनके बराबर दुनिया में कोई कंजूस मिलेगा? शमशान में आग लगाने का समय आता है तब भी कह देते हैं, कई समझदार खड़े रहते हैं, 2 कुंटल तो बहुत है, 2 कुंटल में तो हिट जाएगा। और वो बेचारा जो जलाने वाला वो कह रहा है कम से कम 2.5 कुंटल तो लो रे। नहीं नहीं, हमने तो कई जला दिया, 2 कुंटल में हिट जाएगा। कौन याद करेगा? कोई नहीं, कोई किसी को याद नहीं करता। शिव पुराण की कथा कहती है, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जो तुम भजन कर रहे हो, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र शिव को चढ़ा रहे हो, बस ये जो तुमने करा, पुत्र तुम्हारे साथ हम नहीं देगा, पूत तुमको नहीं तारेगा, पर तुम्हारे द्वारा किया गया जो पुण्य है वो तुम्हें पार लगा देगा, अंत बिंदु तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ। जब जिंदगी के मोड़ पर जब तकलीफ आती है, कोई साथ नहीं देता, साथ देने वाला केवल एक ही होता है,
वो है देव अधिदेव महा। जब जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आया, तकलीफें जब इकट्ठी हो गई, तब तुम कहीं सारी दुनिया में होकर आ गए, तब अंत बिंदु में उसके पास जाना वो निभाएगा। सती मैया का जन्म हो, दक्ष प्रजापति ने माता जी से मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, अगर बेटी हो गई तो अच्छा होगा। तो माँ खिलखिलाकर हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, इतनी बेटियां, 60 कन्या के जन्म के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं, छोरा मांगते हैं, और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहता है बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दे दो। क्यों? बेटी बाप के दुख को जानती है, बेटी बाप के दुख को जानती है। भाई, बेटी जब तक कुंवारी रहती है ना, अपने पिता की थाली में साथ बैठकर अगर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती। बेटी अगर पिता के साथ में बैठकर भोजन कर रही है, वो भी कुंवारी है जब तक, शादी हो गई उसके बाद का नहीं, क्योंकि गोत्र बदल जाता है। विवाह के पहले तो पिता का गोत्र बेटी का रहता है, तो पिता के साथ में बैठकर अगर भोजन कर रही है तो अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है बेटी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने उस किसान के पास में जाकर कहा, बाबा जी, बेटी आपके कंधे पर बैठी है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, हाँप रहे हो, लाओ, आपको बोझ हो रहा होगा, आपकी बेटी को मैं कंधे पर ले लेता हूं, मैं वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ जाता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे उस किसान को बोला, तो किसान ने स्वामी विवेकानंद जी को उत्तर दिया, सुनो स्वामी जी, बेटी बाप के कंधे पर बोझ कभी नहीं होती। जो बेटी बाप के कंधे पर बोझ होती है, फिर वो ना तो बाप होता है ना वो बेटी होती है। बेटी बाप के कंधे के बोझ को हल्का कर दे, वो बेटी होती है। स्वामी जी, मेरे कंधे पर अगर बेटी बैठी हुई है तो ये मुझे बोझ नहीं लग रही है, ये तो मेरे बोझ को हल्का कर रही है। बात करते 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 हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब बेटियां मायके में आती है ना शादी के बाद, इतनी बात करती है कि रात कब निकल जाती है। डोकरी माँ तो तुरंत बहुओं को भी बुरा लगता है कि जीजी आई और मम्मी ने तो इतनी बात करी है, तो तुरंत बहुएं भी कह देती हैं अपने अपने पतियों से, देख लो, तुम देख लो, हमसे तो कभी डोकरी 2 बात नहीं करे और उसकी बेटी आएगी तो रात रात भर बात कर, तुम देखो। कितनी उमंगता होती है बेटी के जीवन। सती मैया मां अम्बे ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी, और मां स्वयं बेटी बनकर जन्म ले ली। साधारण नहीं होती बेटी। सती मैया ने जन्म लिया, माता प्रसूति के गर्भ से सती जन्मी है। कन्याओं का जन्म होने के बाद में 61वें नंबर पर माता सती का जन्म हुआ है, और प्रसूति माता ने प्रत्येक कन्या को संस्कारवान पैदा करा। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां पर बच्चे का जन्म होता है, उस दरवाजे पर उस कक्ष के ऊपर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष? जम के बोलो जरा। प्रसूति कक्ष। उस कमरे के बाहर लिखा होता है ये प्रसूति कक्ष है।
ये कोई दूसरा कक्ष नहीं है। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो संस्कारित हुए थे। इसलिए माता प्रसूति का नाम आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चों का जन्म होता है उस कमरे के बाहर लिख दिया जाता है प्रसूति कक्ष, कि यहां जितने बच्चे जन्म ले वो संस्कारित होना चाहिए। जितने बच्चों का जन्म हो वो संस्कार वाला। सती मैया का जन्म हो गया, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का रसास्वादन ग्रहण करने वाली माता सती थी। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली एक एक बेटी, एक एक बहन, एक एक माता अपने सातित्व की रक्षा करना जानती है, अपने सातित्व की। अब परशुराम जी की मां, भगवान परशुराम जी की माता का नाम क्या था? रेणुका। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। रेणुका। और पिता का नाम था जमदग्नि। परशुराम जी की मां रेणुका अपने पतिव्रता धर्म का इतना पालन करती थी, इतना पालन करती थी कि उनके पति हमेशा कभी कभी परीक्षा ले लिया करते थे और रेणुका देवी के हाथ में कच्चा घड़ा पकड़ा देते थे। कच्चा घड़ा कैसा? जिस मिट्टी के बर्तन को अग्नि में नहीं तपाया गया, केवल मिट्टी का बर्तन बन गया, बिना अग्नि में तपाए हुए, उसको रेणुका के हाथ में दे दिए गए। रेणुका क्या? और परशुराम जी की माता रेणुका देवी के हाथ में कच्चा घड़ा दिया गया और कच्चा घड़ा देकर कहा, जाओ पानी भर कर लिया। जरा विचार करिएगा, कुम्हार ने उस घड़े को पकाया नहीं है, केवल मिट्टी का बर्तन बनाकर दे दिया गया और इसमें पानी भर कर ला। रेणुका देवी सरोवर में पानी भरने जाती थी और घड़े को हाथ में रखकर कहती थी कि अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मैं अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करती हूं, पति के चरणों को रोज प्रणाम करती हूं, पति के चरणों को रोज नमन करती हूं, पति के चरणारविंद का ही केवल वंदन करती हूं, पति के चरणारविंद का ही केवल स्मरण करती हूं, तो इस घड़े में पानी भरा जाए। रेणुका सरोवर में घड़ा लेकर जाती, घड़े में पानी भरती और लेकर वापस घर आ जाती। जरा विचार करना, घड़ा कच्चा रहेगा तो पानी लगते से ही बिखर जाएगा, पानी लगते से ही बेकार हो जाएगा। पक जाता है घड़ा तो फिर उसमें पानी भर सकते हो, पर कच्चे घड़े में पानी कैसे भर सकते हो? पति के चरणारविंद का स्मरण रेणुका करती थी। पहले थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लग सकता है, लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई टेंशन मेंशन नहीं हो। पहले के समय में पति की उम्र प्रबल होती थी, स्त्री पति के कंधे पर शमशान जाती थी और प्रत्येक यहां पर भी जितनी माताएं बैठी हैं ना,
इनके दिल की भाव कहना चाहूंगा। ऐसी कोई सुहागन नारी ऐसी नहीं होगी जिसके मन में यह भाव नहीं होगा कि वो भगवान से प्रार्थना नहीं करती होगी कि हे भगवान भोलेनाथ, जब मेरे प्राण छूटे तो मेरे पति के कंधे पर, मेरे पुत्रों के कंधे पर मैं शमशान जाऊं। पर आज के समय में पति की उम्र कम होती चली जा रही है, माताओं की उम्र बढ़ती चली जा रही है। पति की उम्र अर्थात उसके मृत्यु का समय घटा। उसका कारण क्या था? पहले के समय में मां, नारी, स्त्री पति के चरणारविंद का स्मरण करती थी, पति के चरणों को छूती थी। जब स्त्री का हस्त कमल पति के चरण पर जाता था, पति के चरणों पर उसका हस्त कमल जाता था, तो नारी की आयु पति में प्रवेश कर जाती थी और नारी की आयु स्वतः ही कम होकर वो पति के कंधे पर ही शमशान तक जाती थी। पर आज के जमाने में तो लोगों को पांव पड़ने में बड़ी तकलीफ। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ तो उठाओ रही, और देखा देखी में मत उठा दीजिए। शिव महापुराण में बैठी हो, यहाँ झूठ नहीं चलता, यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम। कितनी माताएं बैठी है जो रोज अपने पति को प्रणाम करती है? बिल्कुल सत्य उठाना, झूठा मत उठाना, नहीं तो भगवान तुम्हें उठा ले। कितनी बैठी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12:30 धर लो। 12:30 इसलिए कि उठाया गिरा दिया। मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती थी, उतना तो समझ जाता। प्रणाम कुछ घटता है प्रणाम करने में? अरे बोलो तो जम के, नहीं घटे नहीं। हाँ, शुरू में थोड़ी शर्म आए तो पहली बार में तो उसको भी शर्म आएगी, तो 500 का नोट दे देगा पक्का। जब पाँव पड़ रही तो 500 रुपए तो दूसरी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम तो आज से नियम बना लो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, कल से जो अपने पति को रोज प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। उसमें क्या दिक्कत की बात? अरे प्रणाम करने में कुछ जाता है? नमन करो, प्रणाम करो, अच्छे से, प्रेम से, स्नेह से तुम प्रणाम करो तो सही। तुम रोज प्रणाम करो, वो भी खुश। उसकी उम्र मालूम है, जब तुम रोज प्रणाम करोगी ना, वो इतना प्रसन्न रहेगा, इतना प्रसन्न रहेगा, इतना प्रसन्न रहेगा कि उसकी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। जो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है ना, उसकी आयु बढ़ती है। वो तो तुम लोग थोड़ा टेंशन ज्यादा दे देती हो, इसलिए बेचारा जवानी में भी डोकरा दिखने लगता है। तुम टेंशन इतना दो। जब वो घर पे आया और तेरा मुंह भगोना हुआ, तैयारी में बैठी थी, अब 8 बज गई है, आने वाले, बस वो आया और सोते सोते भी रात के 2-3 बार तो झगड़ा हुई जाए। बस गए तो तुम अपनी माँ पे ही हो, तुम तो उन्हीं का पक्ष लोगे, हमारी तो रक्त भरनी सुनोगे। भगवान हमारी तो किस्मत जिंदगी ना रख गई हमारा चीज। अब वो पति भी सोच रहा, भगवान उठा ले, उठा ले। इतने में जगदम्बा फिर चिल्लाई, भगवान से क्या कह रहा हूं, मुझे उठा ले? नहीं, मैं भगवान से कह रहा हूं रजाई उठा ले, रजाई उठा। क्या बोलूं? प्रसन्नता होना चाहिए। छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा है, इसको जितनी प्रसन्नता से जियोगे उतनी जिंदगी में आनंद की अनुभूति होगी। रोकर नहीं। फिर वही वाली बात आ गई है, आग लगे बस्ती में। अरे जम के तो बोलो, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को मतलब ही नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम तो कोई कुछ भी बोले, तुम तो चकाचक खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी का फुल एंजॉय।
किसकी कथा सुन रहे हो? शंकर पार्वती की। 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हो। बताओ जरा, 33 कोटि देवता में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हो। केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो शाम होती है प्रदोष काल में अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। केवल एक देव, और वो है देव अधिदेव महा। इनको देख देख के लक्ष्मी जी का भी हृदय थोड़ा सा, लक्ष्मी जी कई बार भगवान विष्णु से बोलती है तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान बोले ले जाऊं वहां, कथा हों दे सियोर वाला महाराज की, वही ले जाऊंगा, तुम तो हमें कहीं लेके नहीं जाते। लक्ष्मी जी को एक बार बहुत गुस्सा आ गया, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा देखो भगवान शंकर को पार्वती जी को रोज घुमाने ले जाते हैं, तुम तो ले जाते नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा चल मैं तुझे ले चल, तुम अब भी चल चल चल। और लक्ष्मी जी तुरंत तैयार हुई। तैयार होने में लक्ष्मी जी को समय लग गया। तैयार होकर लक्ष्मी जी आई, दरवाजे खिड़की बंद करे, दरवाजे खिड़की बंद कर कर जैसे बाहर निकली तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो लक्ष्मी जी बोली अब रात में कहाँ जाए इतनी रात को? तो भगवान बोले फिर कल चलेंगे। इतने में लक्ष्मी जी बोली कि भगवान शंकर पार्वती जी को आवाज लगाते हैं कि पार्वती चल, और पार्वती पूरा दरवाजा खुला छोड़ के न खिड़की लगाए न दरवाजा लगाए न सामान बटोरे न तैयार होए, वो तो बस नंदी पे चढ़ी और पति के साथ घूमने चल देती है। तो भगवान विष्णु ने कहा उनको दरवाजे लगाने की जरूरत क्या है, उनके यहाँ कोई सामान होए तो दरवाजा लगाए, उनके यहाँ कुछ होए तो दरवाजा, तो क्यों दरवाजा नहीं लगाते? शंकर भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी को दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो थोड़ा बहुत तो सामान होगा। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने कहा जो थोड़ा बहुत सामान रहता भी है तो शंकर भगवान जाते जाते अपने गले में से बब्बा को छोड़ के चले जाते हैं कि किसी काका जी में दब हो तो घुस के बता जा घुस। शंकर और पार्वती की कथा कहती है कि भगवान शिव से पूछा गया कि तुम बस आवाज लगाई और पार्वती आपके साथ उठकर चल दी। भगवान शिव कहते हैं ये पार्वती से सीख लो कि आवाज लगाई और पार्वती नंदी पर बैठकर चल दी। शिव कथा कहती है एक दिन ऐसी ही अंतिम आवाज सबकी लगना है, सब छोड़ देना है, घर परिवार कुटुंब कबीला और चले जाना है, फिर कोई वापस प्राप्त नहीं, सब छोड़। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व देखा, कौन कैसा? महाराज शिव कथा कह रहे, अंतिम बिंदु में सब छोड़ा है। सती मैया ने शिव जी का भजन करा, सती मैया भगवान शंकर को अपना बना। जैसे रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आ जाती थी अपने पति के लिए,
ऐसी ही माता सती चालनी में जल भर कर ले आती थी भगवान शंकर के लिए। श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है। सहस्त्रधारा अभिषेक भगवान शंकर का या राम जी का या कृष्ण भगवान का या देवी देवता का जो होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सहस्त्रधारा अभिषेक का जो महत्व है ये माता सती ने भगवान शंकर के लिए किया था। किसने किया था? माता सती। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर हो। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहाँ संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस लिया। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। हाटकेश्वर वो शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगेगा, अपने आप। महाराज मैं तो तेरा एक दीदार दीवाना तेरा तेरा प्यार ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे,
ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे। डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे। डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ डमरू वाले रे। हो जय हो जय भोले। हरि बोल। हर हर भोले। तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। हरि बोल। शंकर भगवान हरि बोल।
ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, हो हर हर भोले। जय हो। जय हो। हे भोले। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, वो काशी वाले रे, वो डमरू वाले रे, 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 वो अब तो हो जा मेहरबा वो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा वो काशी वाले रे, वो अब तो हो जा मेहरबा वो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा वो काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा वो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा वो काशी वाले रे। बोले भाव से दोनों हाथों से काशी वाले रे
ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, हाँ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरवा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे। हर हर भगवान शिव की कथा कहती है जीवन का सुख उसके चरणारविंद में है। आज श्रावण महीने की शिवरात्रि है। आप और हम सब मिलकर बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का जो मूल मंत्र है उस मंत्र का जाप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर करेंगे और निवेदन करेंगे देवाधिदेव महादेव से कि जीवन का सब सुख आपके चरणों से हमें प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव जो जीवन का एक सुख प्रदान करने, सती मैया के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ। भगवान का मंगल विवाह सती जी के साथ में हुआ। विवाह करने के बाद भगवान शिव माता सती को कुंभज बाबा के आश्रम में ले गए। कुंभज ऋषि के आश्रम, और आपको एक बात पहले भी कथा में कही, आप लोगों को स्मरण में होगी। शंकर भगवान और सती माता दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। कुंभज ऋषि ने शिवजी को देखा, शंकर भगवान ने कुंभज बाबा को देखा। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि से कहा कि मेरे मन में जो भाव है वो पूर्ण हो। अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि ने कहा, भोलेनाथ जी शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठता है, चाहे वो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा हो, चाहे इस पावन प्रांगण्य में बैठकर कथा सुन रहा हो,
जहां भी बैठकर कथा सुन रहे, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अगस्त ऋषि की कथा, कुंभज ऋषि की कथा कहती है कि शंकर भगवान से कुंभज ऋषि कह रहे हैं, जो जिस भाव से कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनता है, जो दिल से भगवान पुराण के सम्मुख में बैठकर मांग लेता है, भगवान उसको वो दे देता है, उसको देने में पीछे नहीं है। और दिया, शंकर भगवान ने क्या मांगा था? शिव जी ने मांगा था कि मैं जब कथा सुनकर जाऊं तो मुझे राम का दर्शन हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? जब कथा सुनकर जा रहे थे तो राम जी का दर्शन हो जाता है, भगवान शंकर भगवान को, शिव जी को। शंकर भगवान ने पूछा कि मैंने तो मांगा था कि राम जी का दर्शन हो जाए। कुंभज ऋषि से पूछा, ये सती ने क्या मांगा? तो कुंभज ऋषि बोले, मैं बोल नहीं सकता, पर जो मांगा वो मुझसे मिलेगा जरूर। फिर भी सती मैया ने क्या मांगा था? कुंभज ऋषि ने कहा, कथा सुनने के लिए जब सती बैठी तो उसके मन में आया कि विवाह होने के बाद तो मेरे पति को मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, पर इन्होंने तो मुझे कथा में लाकर बिठा दिया। उससे अच्छा है ये मेरा शरीर ही जलकर भस्म हो जाए तो ठीक है। शंकर भगवान से कुंभज बाबा कहते हैं, तुम्हें राम का दर्शन होगा क्योंकि तुमने राम का दर्शन मांगा था। इसने मांगा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती का शरीर जलकर भस्म होगा। मेरा माताओं से हमेशा निवेदन रहा है, शिव महापुराण की कथा में जब भी बैठो, कुछ भगवान शंकर से अपने लिए मांगो। ये नहीं कि इसका बुरा कर दो, कि इसका बेकार कर दो, नहीं, अपने लिए मांगो। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मधु रवि मंडले है, मैं राऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं राऊ में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी ननद का 15 साल का लड़का, जवान की जवान बच्चा, बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से शांत हो गया। गुरुदेव, आपने जो 21 मार्च को बिलपत्र के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर खीर खिलाना और खीर ब्राह्मण की झूठी मांगकर खा जाना, उससे गर्भ ठेर जाता है, ये बताया था। जब मेरी ननद का लड़का 15 साल का एक ही बच्चा शांत हो गया, तब मैंने उनको कहा कि आप 21 मार्च आ रहा है, विशुभ योग के अंदर गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि ब्राह्मण को भोजन कराओ बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और उसकी झूठन जिसका गर्भ नहीं ठहरा उसको खिला दीजिए। गुरुदेव, बाबा की कृपा से उसी महीने उनका गर्भ धारण हो गया, और बाबा की कृपा से, ये कृपा शिव की हुई जिससे उनका गर्भ ठहर गया। मैं धन्यवाद दे रही हूँ बाबा देवाधिदेव महादेव को। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। 15 साल का बेटा, और लिखा है मेरी ननंद की उम्र 42 वर्ष है, और 42 वर्ष की उम्र में फिर वापिस बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ ठहरा। ये शिव की कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए।
सरोज चौहान 10/2 आस्था पैलेस नोबल स्कूल के पास इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर, आप ही हैं, हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव चरणों को वंदन। मेरी काकी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि आखिरी स्टेज है। गुरुदेव, उनकी बेटी उन्हें उज्जैन ले गई थी तो मुझे भी ले गई थी। बेटी की सास ने हमें एक रुद्राक्ष दिया और कहा इसका अभिषेक करके इसका पानी पिलाओ। हमने वैसा ही किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करने लगे। लगातार शिवजी पर 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ करा। 3 दिन बाद उनका बेटा आया और बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने वाले हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि अब इनको जो कैंसर बताया था वो कैंसर लास्ट स्टेज का नहीं है, वो कैंसर ठीक होना चालू हो गया है और अब उनको पूर्ण तरह से आराम है, वो स्वस्थ हो गई हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए मां, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा। फिर निवेदन करूंगा, 1 लोटा जल जो आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मंदिर में जाकर प्रतिदिन 1 लोटा जल जो समर्पित कर रहे हो और उस जल को लाकर पूरे घर में छींट रहे हो या आचमन कर रहे हो, वो जल साधारण नहीं है। ना जाने कितनी औषधि का फल वो जल है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। उसको साधारण ना समझो। भजन साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक पत्र जीतू भैया पटवारी जी के लिए भी आया है। सुना दूं क्या कि नहीं सुनाऊं? सुनी लो तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम तो लिखती रही जी। गुरुदेव जीतू भैया पटवारी जब खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता हमको अच्छे से बिठा देते हैं, और जीतू भैया पटवारी जब खड़े नहीं होते हैं तो कार्यकर्ता भी हमको, जो ब्लॉक खाली होता है ना, उसमें भी नहीं बैठने देते। तो हमारा जीतू भैया पटवारी जी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के जीतू भैया हमेशा खड़े रहें तो कम से कम हमको बैठने के लिए जगह अच्छे से मिला देते हैं। वाह भैया जीतू भैया, कुछ तो है, दम तो है। तो अपन तो जीतू भैया पटवारी जी से कहते थे कि वहां से वहां तक राउंड लगा ली सकते, जो जीजी खड़ी मिले ना पिटाई था। शंभो, प्रेम है आप लोगों का, स्नेह, आनंद। शिव पुराण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर, भले आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से जो कह रहे हो, शिव उसको स्वीकार करता है। यहां पर बैठने के बाद आपके मन में कुछ गलत विचार नहीं आना चाहिए। यहाँ तो एक ही विचार रहना चाहिए कि भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपते माला, भोला
सब दुख काटो मारा। सती मैया ने मनी मन मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, वही हुआ। परीक्षा ली, झूठ बोली, शंकर भगवान तब साधना में लीन हुए और सती मैया को पत्र नहीं गया तो सती मैया यज्ञ में गई और जलकर भस्म हुई। अब देखिए जरा, सती मैया ने एक गलती बहुत बड़ी कर दी कि यज्ञ के कुंड में कूद कर उन्होंने प्राणों को त्यागा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, कहीं शिव महापुराण कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा, कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं अच्छा काम हो रहा है, कोई बड़े से बड़ा अच्छा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे कार्य में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। पर सती मैया ने जो गलती करी वो गलती कभी मत करना। सती मैया चलते हुए यज्ञ में कूद गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। शिवजी ने कहा, सती तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी है, इसलिए सती तेरा एक जन्म कोयल का होएगा। काय का जन्म लेगी तू? कोयल का। कोयल का जन्म लेने के बाद जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू मेरी आराधना करेगी। 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास जब पढ़ते हैं, आषाढ़ 2 होता है, तब उसको कोकिला व्रत कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं? माताएं जब अच्छे से जानती होंगी, 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो उसको कोकिला व्रत कहते हैं, अधिक मास। उस 2 आषाढ़ में जब तू मेरा भजन करेगी, मेरा कीर्तन करेगी, मेरा स्मरण करेगी, मेरा मंत्र जाप करेगी, और उस मंत्र जाप के अनुसार फिर इस कोयल की योनि से छूटने के बाद मनुष्य की योनि में फिर प्राप्त होगी, तब जाकर कोयल की योनि से छूटकर पार्वती के रूप में जन्म ली थी माता सती। सती के होने के बाद फिर कोयल बनी, कोयल के बाद पार्वती बनी। कोयल के बाद पार्वती। जैसे श्रावण महीने का अधिक मास, श्रावण महीने का शिवरात्रि आती है, तो आज अपन लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर अभिषेक करेंगे। घरों में बैठकर क्यों अभिषेक करेंगे? कहा गुरुजी मंदिर में हम पार्थिव शिवलिंग बनाए या यहाँ बैठकर बनाए, तो क्या नहीं बना सकते? नहीं, घर पर बैठकर अभिषेक इसलिए करो क्योंकि शिवरात्रि श्रावण महीने की है। इस दिन माता लक्ष्मी